सो एक दिन मैं नेटफ्लिक्स पे टिपिकल अमेरिकन हाई स्कूल वाला शो देख रही थी एंड मैंने सोचा इंडियन स्कूल्स में ये सब क्यों नहीं होता। फिर मैं अपने स्कूल डेज के बारे में सोचने लगी और नॉस्टैल्जिक फील करने लगी। एनीवेज मैंने रियलाइज़ करा अमेरिकन स्कूल्स की तरह इंडियन स्कूल्स में भी काफ़ी हैपनिंग चीज़ें होती हैं, लाइक एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स डे, पिकनिक। बट एक चीज़ जो इंडियन स्कूल्स में नहीं होती वो है एजुकेशन, क्योंकि एक्चुअल एजुकेशन लेने के लिए आपको कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ती है। स्कूल को तो बस 75% अटेंडेंस चाहिए। कोचिंग कल्चर इतना ज़्यादा है इंडिया में कि वो दिन अभी दूर नहीं जब यूट्यूबर बनने के लिए भी ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी। मैम ये यूट्यूब वाला बैच यहीं है? नहीं बेटा, यूट्यूब वाला बैच तो एक फ्लोर ऊपर है। यहाँ तो इंस्टाग्राम वालों की गेट रेडी विथ मी वाली क्लास चल रही है। नाउ आई एम नॉट सेइंग इंडियन स्कूल्स अपने स्टूडेंट्स को जानवरों जैसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि जानवरों को पानी पीने के लिए परमिशन नहीं लेनी पड़ती। स्कूल इज़ बेसिकली अ प्लेस जहाँ पे एजुकेशन के अलावा सब कुछ होता है। एंड इन दैट केस काउंट मी इन ब्रो। ये लो मेरे पैसे और मुझे अभी एडमिशन दो। क्योंकि अब आप इतने प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट बन चुके हो, आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। सो हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ स्टूपिड स्कूल रूल्स, इंडियन एडिशन। रूल नंबर 1, स्कूल यूनिफॉर्म। लाइक आई सेड, स्कूल में एजुकेशन उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। एजुकेटेड बनने से ज़्यादा एजुकेटेड दिखना ज़रूरी है, एंड फॉर दैट वी हैव स्कूल यूनिफॉर्म। बेसिकली आपके शूज़, सॉक्स, अंडरवेयर सब कुछ स्कूल के ब्रांड का होना चाहिए। जैसे एक आइडेंटिफिकेशन टैग जानवरों के कान पे लगा होता है, वैसे ही एक आईडी कार्ड स्टूडेंट्स के गले पे टंगा होता है। रूल नंबर 2, हेयर स्टाइल। अनदर स्टूपिड रूल जो आपको स्कूल में फॉलो करना पड़ता है वो है हेयर स्टाइल। लड़कों को यूजुअली छोटे बाल रखने पड़ते हैं एंड लड़कियों को ये डेकोरेशन वाले रिबन पहनने पड़ते हैं। सो एज अ लड़की मैंने सोचा मैं अपने बाल छोटे करवा लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अनफॉर्चुनेटली ये प्लान वर्क नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे अपनी पूरी स्कूल लाइफ ये अनकम्फर्टेबल सा हेयर बैंड पहनना पड़ा और अब मैं बॉल्डिंग स्टेज 3 पर हूँ। एंड जब आप किसी टीचर को लॉजिकली एक्सप्लेन भी करोगे कि मैम मेरे सर पे बाल होने से मेरी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ अफेक्ट नहीं होंगी, कोई तो एक टीचर आके बोलेगा एक्चुअली बच्चों ये साइंटिफिकली प्रूवन है, जस्ट 5 मिनट पहले ही नासा ने कंफर्म करा है कि जब आपके बाल छोटे होते हैं तब आपके ब्रेन तक इंफॉर्मेशन इजीली पहुंच पाती है। रूल नंबर 3, जेंडर सेपरेशन। इंडियन स्कूल्स में लड़कों को और लड़कियों को सेपरेटली बैठना पड़ता है एंड कई केसेस में तो एज पनिशमेंट एक साथ बिठाया जाता है। बात करें मेरे स्कूल की तो मैं प्राउडली बोल सकती हूँ हमारे स्कूल में ये सब नहीं होता, क्योंकि हमारे स्कूल में लड़कों का एडमिशन ही नहीं होता। मॉडर्न प्रॉब्लम रिक्वायर्स मॉडर्न सोल्यूशन। रूल नंबर 4, क्लासरूम पॉलिटिक्स। इंडियन स्कूल्स रैगिंग या फिर बुलिंग काफ़ी सीरियसली लेते हैं, बट यहाँ भी आपको एक रूल फॉलो करना पड़ता है। दैट इज़, अगर आपको कोई बुली कर रहा है देन आपको खुद के लिए स्टैंड नहीं लेना है, आपको बस सर झुका के बुली होना है एंड देन स्कूल अथॉरिटी आपके आप को सेव करेगी। एंड अगर आपकी क्लास में कोई बुली नहीं है देन डोंट वरी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर्स ही खुद बुली बन जाते हैं, क्योंकि टीचर्स अथॉरिटी फिगर होते हैं। वो आपको बिना किसी कॉन्सिक्वेंसेस के कुछ भी बोल सकते हैं इन द नेम ऑफ डिसिप्लिन। कौन बोलता है इंडियन स्कूल्स स्टूडेंट्स को रियल लाइफ के लिए ट्रेन नहीं करते? स्टूडेंट्स टीचर्स की चाटते हैं, टीचर्स कोऑर्डिनेटर्स की चाटते हैं, कोऑर्डिनेटर्स प्रिंसिपल की चाटते हैं। एंड इन दिस गेम ऑफ चाटना चटाना आप समझ जाते हो स्कूल सर्वाइव करने के लिए आपको एजुकेशन से ज़्यादा यस मैम करना पड़ता है। दिस इज़ हाउ रियल लाइफ वर्क्स। आपने स्कूल में ये डेफिनेशन ज़रूर पढ़ी होगी, नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, जेंडर, रिलीजन, रेस एट्सेट्रा। बट ग्राउंड रियलिटी तो ये है, जैसे ही आप क्लासरूम एंटर करते हो ये सारे बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन चालू हो जाता है एंड हाफ ऑफ द टाइम तो टीचर्स ही खुद लगे रहते हैं डिस्क्रिमिनेशन करने में ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, जेंडर, रिलीजन, रेस एट्सेट्रा। इंडियन स्कूल्स में टिल दिस डे
टीचर्स स्टूडेंट्स को पब्लिकली शेम करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं ना। ऑफ कोर्स सारे टीचर्स ऐसे नहीं होते, बट कभी कभी ऐसा लगता है ये लोग इंटेंशनली ऐसे टीचर्स को हायर करते हैं। सर एक्चुअली मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई फकिंग हेट किड्स। सैलरी कितनी लोगे डिस्कस कर ले। रूल नंबर 5, डू नॉट क्वेश्चन द रूल्स। द फाइनल रूल इज यू डू नॉट टॉक अबाउट द रूल्स। आपको ब्लाइंडली ये रूल्स को फॉलो करना है, एंड देन 10 years लेटर जब आप फाइनली स्कूल ग्रेजुएट कर लोगे, कंग्रेचुलेशंस, आपको ट्रॉमा हुआ है,